श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली, भैरव बाबा, भगवान दत्तात्रेय जी, नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन, हर हर महादेव। बात करते हैं वृश्चिक राशि के लिए अगस्त महीना कैसे रहने वाला है। तो अगस्त महीना भैया आप लोगों के लिए कई सौगातें लेकर के आया है। कुछ खट्टे मीठे अनुभव भी आपको देगा, धन की तरफ भी आपको आकर्षित करेगा। यहाँ पर फिलहाल ढैया चल रही है, तो ढैया के प्रभाव से भी शनिदेव ने आपको थोड़ी राहत दी है। वहीं शुक्र देव के वक्रत्व के चलते भी आपको काफ़ी चीज़ों का लाभ होने वाला है। तो किस तरीके से लाभ होगा, किस तरीके से आपको क्या उपाय करके उन लाभों को अधिक बढ़ाना है, और जो थोड़ी बहुत ही कहीं अशुभता है उसको किस तरीके से समाप्त करना है, आइए इसी पर चर्चा करते हैं। तो अगस्त में जो आपका गोचर रहेगा, वहीं पर शनिदेव जो है वो आपके चतुर्थ स्थान में विराजमान रहेंगे, जो कि वक्री हैं। वहीं शुक्र देव इनके बिल्कुल सामने 10वें स्थान में रहेंगे, जो कि वक्री रहेंगे। और यहाँ पर ये बीच में भी लौट करके अपने नवम भाव में आएंगे। वहीं बुध देवता फिलहाल आपके सिंह राशि में, मंगल और शुक्र और बुध 3 ग्रहों की युति बनी हुई है। राहु और बृहस्पति आपके 6ठे स्थान में है, जबकि सूर्य देव का गोचर कर्क राशि में होगा। 17 अगस्त को ये आपके कर्म भाव में अपनी ही राशि में आ जाएंगे, जब जाकर के आपको बहुत ज़्यादा लाभ करेंगे। सबसे पहले शुक्र देव का असर जानते हैं। तो शुक्र देव वक्री होने के बाद आपको 9वें का, 10वें का और 11वें का फल प्रदान करेंगे, तो आपके भाग्य भाव को बढ़ा देंगे। देखिए, शुक्र देव आपकी कुंडली में सप्तमेश और द्वादशेश होते हैं। तो सप्तमेश की महत्ता अपनी अलग ही होती है, दाम्पत्य का सुख, और शुक्र देव इसके कारक भी होते हैं। तो शुक्र देव का वक्री होना आपके लिए लाभकारी ही रहने वाला है। पत्नी से कुछ खटपट थी तो भैया वो होने वाली है। पत्नी के मन में कुछ प्यार नहीं था, तो अब उनका प्यार बढ़ने वाला है। पत्नी से कुछ अपेक्षाएं आपकी थी जो कि आपकी पूर्ण नहीं हो पा रही थी, तो वो अपेक्षाएं आपकी पूर्ण होने वाली है, अर्थात पत्नी का पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा। लेकिन भैया आपका गुस्सा कहीं ना कहीं आपकी पत्नी के स्वास्थ्य को खराब कर सकता है। यहाँ पत्नी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शुक्र की बात चल रही है, जीवन साथी की बात नहीं कर रहे, पत्नी की बात कर रहे हैं भैया। पार्टनर की बात बाद में, फिलहाल पत्नी पर बात चल रही है, स्त्री पर बात चल रही है। तो उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है आपके गुस्से के कारण। आपकी पत्नी के सहयोग से आप विदेश यात्रा भी इस दौरान कर सकते हैं, विदेश से अर्निंग भी कर सकते हैं। अपने जहां आपका जन्म स्थान से उससे काफ़ी दूर के स्थान से आपका व्यापार जुड़ सकता है, वहां से आपको काफ़ी लाभ की परिस्थितियां बन सकती हैं। कुल मिलाकर के आपके लिए आपकी पत्नी का सम्मान करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, यदि आपको अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सुख ऐश्वर्य चाहिए, क्योंकि ऐश्वर्य के कारक ही हैं शुक्रदेव, और शुक्रदेव की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसके अलावा जब ये उल्टे होकर के वापस लौटेंगे तो ये आपकी कर्क राशि में अगस्त माह में ही आएंगे। तो अगस्त माह में ही 7-8 तारीख में ये आपके भाग्य को मजबूत बनाएंगे। भाई जब आपके सप्तमेश और आपके द्वादशेश नवम भाव में बैठेंगे, तो नवम स्थान में बैठ करके आपके भाग्य में 4 चांद लगा देंगे। और उस वक्त आपकी पत्नी के साथ आपकी लाइजनिंग तो अच्छी होगी, पत्नी के सहयोग से आप बहुत सारी चीज़ों में अचानक से लाभ भी पा पाएंगे। तो पत्नी का सहयोग पूरा लीजिए, पत्नी के साथ संबंधों को बिल्कुल मत खराब कीजिए, और पत्नी के साथ साथ सभी स्त्री वर्ग का आपको सम्मान करना है, क्योंकि शुक्र देव को मजबूत करना है। तो स्त्रियों का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है, और ये हमारे संस्कार भी हैं। वहीं सूर्यदेव अभी आपके नवम भाव में बैठे हैं। कर्मेश का नवम भाव में बैठना भैया बहुत अच्छी बात है। भाग्य की बदौलत आपका कर्म बढ़ रहा है, आपने देखा होगा आपका बिजनेस लगातार ग्रो कर रहा होगा। थोड़ी बहुत ही दिक्कत तो भैया आएगी, क्योंकि वृश्चिक राशि पे ढैया भी चल रही है, लेकिन अब शनिदेव के वक्री होने से वहाँ भी आपको कहीं ना कहीं लाभ मिला है। पिछले दिनों की अपेक्षा आपका बिजनेस में इस वक्त लाभ बढ़ा होगा, और अगस्त में भी यह लाभ बढ़ रहा है। 17 अगस्त को जब सूर्य देव अपनी ही राशि में आ जाएंगे, तो राजनीति में आपका एक अलग ही मुकाम बनेगा। राजनीति के अलावा आप जो भी व्यापार करते हैं उसमें आप अपना वर्चस्व लहरा देंगे। आप किसी ऐसे काम से जुड़े हैं जहां पर कि आपके अंडर में बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो भैया वो सब आपके दीवाने होंगे। आपके मेंटेनेंस, आपके जो तरीके से कहना चाहिए कि लीडरशिप जो है उसकी आपकी बहुत ज़्यादा तरक्की होगी, उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, और आपसे प्रभावित होकर के लोग आपसे सलाह भी लेंगे कि आप ये सब चीज़ें कैसे मैनेज कर लेते हैं। यह सब सूर्यदेव के कारण होगा। पिताजी से आपके संबंध बहुत अच्छे होने वाले हैं, पिताजी की सलाह आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। पिताजी का सम्मान आपको करना है, जिससे कि आपको भाग्य का साथ बहुत अधिक मिलेगा। वहीं
शनिदेव आपके वक्री हो चुके हैं। तो शनिदेव वक्री होकर के जो माँ के स्वास्थ्य को खराब किया था उसमें कहीं ना कहीं सुधार आया होगा। पंचम का भी आपको यह फल दे रहे हैं, तृतीय और पंचम। तो आपके अंदर जो पहले उदासीपन थी वो उदासी अब थोड़ी कम हो गई होगी। हालांकि उदासी तो अभी भी रहेगी भैया, जब तक ढैया है तब तक कहीं ना कहीं उदासी तो रहेगी, क्योंकि सुखों को ये छीनते हैं। जब सुख छीनते हैं तो आदमी कहीं ना कहीं उदास रहता है। लेकिन भैया ये भूमि भवन वाहन के भी भूमि के भी अर्थात मकान प्लॉट के भी ये कहीं ना कहीं कारक होते हैं, और मंगल देव इनके सामने हैं क्योंकि भूमि के कारक ग्रह माने गए हैं। तो इस टाइम पर आप प्लॉट, भूमि, मकान आदि की खरीद कर सकते हैं। वाहन की खरीद भी, देखिए वाहन हमने अभी तक इसमें नहीं जोड़ा था, क्यों? क्योंकि शुक्रदेव का जिक्र नहीं था, लेकिन अब शुक्रदेव का जिक्र कर रहे हैं। तो अब भूमि, भवन, वाहन, इन तीनों को खरीदने का योग आपका अगस्त माह में बनता है। आपके लिए परिस्थितियां बड़ी शुभ दिखाई दे रही हैं। तो इन परिस्थितियों का लाभ लेने के लिए सूर्य भगवान को अर्घ देना मत भूलिएगा, और गायत्री का पाठ अवश्य ही करते रहिएगा। वहीं भैया बुध देव आपके अष्टमेश और आपके एकादशेश होते हैं, जो कि फिलहाल 10वें भाव में बैठे हैं। तो एकादशेश का 10वें भाव में बैठना बहुत अच्छा होता है। लेकिन अष्टमेश भी हैं बुध, और बुध आपके वाणी के कारक हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको बेफालतू में किसी को सलाह नहीं देनी, बेफालतू की आपको बात नहीं करनी, क्योंकि इस वक्त आपके जो वाणी है उसमें कुछ ना कुछ इस तरह का हो जाएगा कि आप जिसको जो कहेंगे वो कहीं ना कहीं हो जाएगा। और वो चाहे सरकमटेंसेस वाइज हो, चाहे कारण कुछ भी कह लीजिए, लेकिन इस तरह की परिस्थितियां भैया कहीं ना कहीं बनेंगी, और अपने गुप्त ज्ञान के आधार पर भी आप कमाएंगे। तो बस आपकी वाणी के द्वारा कोई आपका दुश्मन ना बने, आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना है। वैसे आपके लिए गोचर बड़ा ही शानदार रहने वाला है। यहाँ पर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स से आपको बचना होगा। और प्रेम संबंधों में है तो भी भैया कई प्रेम संबंधों को दरकरार कर करके एक ही संबंध को आपको निभाना होगा। अन्यथा इच्छा आपकी है, शनिदेव की ढैया चल रही है, फिर मार्गी होंगे तो वो अपने आप ही सब कुछ परिणाम देते हैं, क्योंकि वो न्याय के देवता हैं। उपाय के तौर पर आपको सुंदरकांड का पाठ मंगलवार और शनिवार में करना चाहिए। लाल गुंजा एक जड़ी बूटी होती है। इसके 21 बीज चांदी के ताबीज में भरकर और सिद्ध करवा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सिद्ध नहीं भी करवा सकते तो कोई बात नहीं, शनिवार को चांदी के ताबीज में उन 21 बीजों को भर लीजिए, और शनि की होरा में ही काले धागे में उसको धारण कर लीजिए। इससे आपके बहुत सारे दुख दूर होंगे। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।